छोटे से गांव शिवपुर में रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश का गांव में एक छोटा सा घर था। उसके घर की चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और हरियाली छाई हुई थी। रमेश एक मेहनती किसान था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता, 2 बच्चे सोनू और पिंकी और माँ बाप रहते थे। घर में सुबह सब जल्दी उठते थे। सुबह सुबह की पहली किरण के साथ रमेश की माँ कमला देवी बोली, गीता बहू, सुनती हो, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ला दो, घुटने में दर्द हो रहा है। माँ जी, अभी चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ा देती हूँ। माँ जी, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा गर्म तेल से मालिश कर दूंगी तो आराम मिलेगा। हाँ ठीक है, आजकल घुटने में बहुत दर्द है, मालिश कर दोगी तो अच्छा लगेगा। वहीं बगल में रमेश अपने पिता से बैलगाड़ी की मरम्मत की बात कर रहा था। रमेश बोला, बाबूजी, पिछला पहिया कुछ ढीला लग रहा है। कल जब खेत में लेकर गया था तो बहुत हिल रहा था। बैलगाड़ी की मरम्मत थोड़ा जल्दी कर दो, फसल भी तो लानी है। रमेश के पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, वो तो मैं भी देख रहा था, दोपहर में ठीक कर देंगे। तुम पहले बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, फिर इसे ठीक करेंगे। वहीं घर के अंदर रमेश का बेटा सोनू अपनी किताबों को बैग में भरते हुए बोला, पापा, कल स्कूल में चित्रकला की प्रतियोगिता है, मेरे लिए बाजार से रंग ले आना। रमेश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जरूर बेटा, मैं रंग ले आऊंगा, लेकिन इस बार हमें ही पहला इनाम लाना है। रमेश की बेटी, जो अभी 5 साल की थी, गीता की गोदी में बैठी अपने भाई को स्कूल जाता हुआ देख रही थी और उसने कहा, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। गीता ने हंसते हुए कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो, अगली बार से जाओगी। दिन भर रमेश खेत में काम करता रहता और दोपहर को घर वापस आ जाता। जब रमेश घर लौटा तो उसने देखा कि माँ जी आंगन में पौधों पर पानी दे रही थी और गीता रसोई में रोटी बना रही थी। रमेश जब घर पर आया तो कमला देवी बोली, गीता, रमेश खेत से आ गया है, थोड़ा गुड़ और दही देना, रमेश के लिए लस्सी बनानी है। आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है, लस्सी पीकर थोड़ा आराम मिलेगा। माँ जी, आप सबकी कितनी सेवा करती हो, थोड़ा आराम भी किया कीजिए। इस उम्र में ज्यादा काम करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। गीता, जब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो और हम सबकी इतनी देखभाल करती हो तो मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि लस्सी भी ना बना पाऊँ। शाम को सभी आंगन में बैठे थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे। तभी रमेश आया और सोनू को रंग का डिबिया दिया। रंग की डिबिया देख के सोनू खुश हो गया। तभी पिंकी बोली, आप सबको मैं आज कविता सुनाऊंगी। पिंकी ने सबको अपनी कविता सुनाई जो गीता ने सिखाई थी। पिंकी की कविता सुनकर सभी बहुत खुश हो गए और तालियां बजाईं। रात को खाना खाते वक्त रमेश बोला, हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ा दौलत है। पिताजी बोले, बिल्कुल बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। जिंदगी की असली खुशी यही है कि परिवार में सब एक साथ मिलजुल के रहें। इससे बढ़कर हमें और क्या ही चाहिए। फिर गीता ने धीरे से कहा, और इस घर की रौनक आप सभी से ही तो है। घर पर सब खुश हैं तो वही हमारे लिए काफी है। सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। रात को तारे गिनते हुए छोटी सी पिंकी माँ की गोदी में सो गई। गांव की शांत रात और एक खुशहाल परिवार, यही था रमेश का जीवन।